एक दिन नारद मुनि जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं। तब वाल्मीकि जी नारद मुनि से पूछते हैं, हे नारद, इस संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो गुणवान हो, पराक्रमी हो, धर्म को जानने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो, उत्तम चरित्र वाला हो, सब प्राणियों का हित चाहने वाला हो, ज्ञानी हो, कार्यों में निपुण हो और सबके लिए प्रिय दर्शन हो। तब नारद मुनि कहते हैं कि ये सब गुण एक पुरुष में होना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ, ऐसा एक पुरुष भगवान श्री राम अयोध्या के राजा है। नारद मुनि जी बहुत ही विस्तार से श्री राम जी के बारे में वाल्मीकि जी को बताते हैं। और जैसे जैसे वाल्मीकि जी श्री राम के बारे में सुनते जाते हैं, उनके मन की और जिज्ञासा बढ़ती जाती है, उन्हें और जानना होता है श्री राम जी के बारे में। एक दिन वाल्मीकि जी तमसा नदी पर स्नान के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ देखते हैं क्रोच पक्षी का जोड़ा बहुत ही प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ वहाँ खेल रहे होते हैं। उसी समय एक शिकारी आता है और नर क्रोच पक्षी को मार देता है। उसके विलाप में मादा पक्षी बहुत ही दुखी हो जाती है। यह दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उमड़ पड़ती है और उनके मुख से एक श्लोक निकलता है, जिसे कहते हैं ये संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक है। वो श्लोक में कहते हैं, हे निषाद शिकारी, तुझे कभी भी शांति या प्रतिष्ठा प्राप्त न हो, क्योंकि तूने प्रेम में रत्न उस क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक को मारा है जो काम मोहित प्रेम में मग्न था। वाल्मीकि जी ये पहला श्लोक बोलते हैं तो वो खुद ही चकित हो जाते हैं और सोचते हैं, यह क्या मेरे मुख से स्वतः निकल गया है? यह तो छंदबद्ध है, यह तो काव्य है। तब वाल्मीकि जी ध्यान मग्न होकर इस अनुभव पर विचार कर रहे होते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं। वह कहते हैं, हे वाल्मीकि, यह जो श्लोक तुम्हारे मुख से निकला है वह मेरे ही प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। अब तुम राम कथा को इसी छंद में, इसी प्रकार काव्य रूप में वर्णन करो। फिर ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख सकते हैं।